हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आपका मेरे YouTube चैनल एम कोडर्स पर स्वागत है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक HTML वेबसाइट में किसी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि HTML में कितने टाइप्स की लिस्ट को हम ऐड करते हैं। तो हमारा पहली लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होती है। ऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरह की होती है दोस्तों, और आपके सभी जितने भी आप लिस्ट के एलिमेंट्स देंगे वो सभी ऑर्डर लिस्ट में होंगे। वो रोमन नंबर्स में आ भी सकते हैं या न्यूमेरिक नंबर्स में आएंगे या फिर अल्फ़ाबेट्स में आएंगे। लेकिन और चलिए दोस्तों आइए दूसरी लिस्ट को। तो हमारी दूसरी लिस्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, इसमें आपका कोई भी नंबर सीरियल में नहीं आता है, ना न्यूमेरिक, ना अल्फ़ाबेट, ना ही रोमन नंबर्स में। इसमें आपके बुलेट फॉर्म में आते हैं। जो भी आप लिस्ट के एलिमेंट्स टाइप करेंगे वो सारे बुलेट फॉर्म्स में आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके एग्जांपल्स। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ट्रिप एडिटर को ओपन करना है। ट्रिप एडिटर को ओपन करने के बाद आपको मेन्यू टैब पे क्लिक करना है, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर टैब पे क्लिक करना है आपको। आप देखेंगे कि एक मेरे पास पहले से जो ओपन फाइल थी वो हमारी खुल चुकी है। तो इसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं फाइल के आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ मैं new.html फोल्डर में जा करके एक नई फाइल को जनरेट करूँगा। तो उसके लिए मैं फाइल का नाम देता हूँ। तो फाइल का नाम है मेरा लिस्ट डॉट। क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, आपको डॉक टाइप डिसाइड करना है। डॉक टाइप क्या करता है, डॉक टाइप आपको बताता है, आपके एडिटर को बताता है कि आपने जो कोड्स लिखे हुए हैं वो किस HTML वर्जन के हैं। तो ये जो डॉक टाइप है ये HTML 5 वर्जन का है। अगर आप डॉक टाइप नहीं लिखते हैं तो एडिटर क्या करता है, आपके पूरे कोड को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करता है कि ये किस HTML वर्जन का है। तो इससे क्या होता है, अगर आपने छोटे कोड्स लिखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई बड़े कोड्स लिखे हुए हैं, आपने कोई हैवी वेबसाइट बनाई है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप डॉक टाइप पहले ही डिसाइड कर दें। चलिए इसके मैं फॉर्मेट आपको पता है कैसे लिखते हैं, तो पहले वो लिख लेते हैं। अब हमें जो भी एडिटिंग करनी, जो भी कोड्स लिखनी है वो सब हम किस में करते हैं, बॉडी टैग में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली लिस्ट क्या थी, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का हम टैग कैसे देते हैं, OL से। किसे देते हैं, OL से। चलिए ऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने टैग दे दिया। अब आपको इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं सबको आपको li टैग में कंटेन करना होगा। तो उसके लिए आपको एक li टैग बनाना है और उसे आपको इंड करना है। आप देखेंगे उसका इंड टैग बन चुका है। अब आपको उसी के अंदर लिखना है जो भी आपके एलिमेंट्स है। तो मैं लिख लेता हूँ फ्रूट्स। अब आपको लिस्ट का दूसरा एलिमेंट देना है तो आपको फिर से एक li टैग लगाना होगा। आपको जितने भी एलिमेंट्स देने हैं आपको उतने li टैग्स लगाने होंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने दूसरा li टैग लगाया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेजिटेबल्स। चलिए अब मुझे तीसरा एलिमेंट भी एक देना है तो मैं लगा लेता हूँ स्वीट्स, SWEETS। चलिए अब मुझे एक और एलिमेंट अगर देना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक li टैग लगाऊंगा और फिर से मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ट्वाइस। क्या लिख दूंगा, ट्वाइस। चलिए अब मैं आपको सेव करके इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरी जो लिस्ट है उसे न्यूमेरिक नंबर्स में लिख करके आया हुआ है। चलिए ठीक है, ये सारी ऑर्डर लिस्ट है। अब अगर आपको क्या करना है, आपको ये भी दिखाना है, आपको पता है फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर आपको फ्रूट्स के अंदर भी कैटेगरी दिखानी है, लिस्ट दिखानी है, आपको फ्रूट्स के बाद से लिखना है। क्या लिखना है, आपको एक ऑर्डर टैग, ऑर्डर लिस्ट ओपन करनी है। ओपन करने के बाद इसे क्लोज करना है। क्लोज इन टैग अपने आप क्रिएट हो जाता है। आपको फ्रूट्स के अंदर जितनी भी लिस्ट दिखनी है, आपको फ्रूट्स के अंदर जितनी भी लिस्ट लिखनी है यहाँ पर लिखना होगा। तो उसके लिए आपको li टैग्स बनाने होंगे। चलिए बनाते हैं। तो मैं पहला फ्रूट लिखता हूँ मैंगो। सेकंड फ्रूट के लिए मुझे फिर से एक li टैग बनाना होगा। मैं लिखता हूँ बनाना। थर्ड लिस्ट के लिए मुझे फिर से एक li टैग बनाना है
मैं लिखता हूँ ऑरेंज। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट ये देखिए, फ्रूट्स के अंदर मैंने जितने भी एलिमेंट लिखे थे वो भी ऑर्डर लिस्ट में होकर के आ चुके हैं। तो इस तरह आप लिस्ट के अंदर लिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट का। देखिए मैंने पूरा इसे इरेज कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो उसके लिए मुझे फिर से अब मुझे एक यूएल टैग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब मुझे जितने भी एलिमेंट्स लिखने, जैसे मैं ऑर्डर लिस्ट में लिखता था उसे एलाइड टैग के अंदर बंद करता था, तो आपको अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी उसे एलाइड टैग के अंदर ही बंद करना है। तो चलिए आपको जितने भी एलिमेंट लिखने हैं उसके लिए आपको अलग अलग एलाइड टैग यूज़ करने होंगे। तो चलिए मैं फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रूट्स। मुझे दूसरा लिखना है वेजिटेबल्स। तो उसके लिए मैं फिर से एक एलाइड टैग ओपन करता हूँ, मैं लिखता हूँ वेजिटेबल्स। फिर से मैं एक एलाइड टैग ओपन करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ स्वीट्स। चलिए अब मैं इसका ऑर्डर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी लिस्ट आई है वो बुलेट्स फॉर्म में आई हुई है, बुलेट पॉइंट्स में आई हुई है। इसमें कोई भी आपका सीरियल नंबर नहीं है। तो ये होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आपको अगर इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में के अंदर भी लिस्ट एक लिखनी है तो सिंपल, जैसे आप ऑर्डर लिस्ट में आप लिस्ट लिखते थे वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर जैसे आपको फ्रूट्स के अंदर लिस्ट लिखनी है। चलिए देखते हैं। फ्रूट्स के बाद आपको क्या करना है, एक फिर से यूएल टैग ओपन करना है। आप ओएल टैग भी ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूएल टैग ओपन कर लेता हूँ, इसे क्लोज हो गया, इसका एंड टैग भी बन गया। चलिए अब यहाँ पर मुझे जितने भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं उसके लिए मैं एलाइड टैग्स उतने क्रिएट करूँगा। तो पहला एलिमेंट मैं लिखता हूँ गुआवा। चलिए सेकंड एलिमेंट मैं लिखता हूँ पाइनएप्पल। उसके लिए मुझे पहले एलाइड टैग को ओपन करना होगा। क्या ओपन करना होगा? एलाइड टैग को। चलिए अब हमारा दूसरा टैग, हमने फिर से एक एलाइड टैग ओपन किया, इसे क्लोज किया। अब मैं एक और लिखता हूँ, उसके लिए मैं लिखता हूँ मैंगो। चलिए अब मैं सेव करके आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देखिए जो भी मैंने फ्रूट्स के अंदर जितनी भी लिस्ट लिखी थी, गुआवा, पाइनएप्पल, मैंगो, वो सब फ्रूट्स के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिख करके आ चुके हैं। तो इस तरह आप किसी HTML वेबसाइट में किसी लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।